मेरा नाम निधि है और मैंने 1 महीने की तैयारी में दिसंबर 2025 का सीटेट एग्जाम का पेपर 2 क्लियर किया है और बिना किसी कोचिंग की सहायता से। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदी वर्ल्ड 2.0 में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप पी बाई क्यू कैसे सॉल्व करें, क्या अप्रोच हो आपकी पी बाई क्यू सॉल्व करने की, जिससे आप अपनी सफलता के नजदीक पहुंच सके। और मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो हमारा पी बाई क्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है हमारा एग्जाम क्रैक करने में। क्योंकि आप कितनी ही थ्योरी पढ़ लें, जब तक आप पी बाई क्यू नहीं लगाएंगे, पी बाई क्यू से नहीं रूबरू होंगे, एक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तब तक आप हमेशा डरते ही रहेंगे। और वही डर मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से खत्म करने का प्रयास करूंगी कि आपको आगे से कोई डर ना लगे पी बाई क्यू लगाने में। और आप ये समझ लीजिए कि अगर आप पी बाई क्यू रोज प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आप वहां सीटेट के एग्जाम में कम से कम 110-105 क्वेश्चन सही कर जाएंगे, केवल 1 महीने में। मैं कोई 6 महीने की बात नहीं कर रही हूँ, केवल 1 महीने की बात कर रही हूँ। तो वही चलिए, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि क्या पता ये वीडियो आगे खो जाए, आपको मिले ही ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आप कोई भी पी वाई क्यू देखकर घबराइए नहीं। सबसे पहला आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप पी बाई क्यू को अच्छे से रीड कीजिए। पी बाई क्यू का मतलब हमारा ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यही आपको सफलता तक पहुंचाएगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि देखो, प्रश्न 2 प्रकार से आते हैं। एक तो होता है थ्योरी बेस्ड प्रश्न और एक होता है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रश्न, और कॉमन सेंस से जो प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं। वैसे मैं यहाँ इस वीडियो में केवल 2 टाइप के क्वेश्चन को लेके चलूंगी। एक जो जिन्होंने सिद्धांत दिया है, जिनको आपको याद करके समझ करके क्वेश्चन हल करना है, और दूसरा वो कि उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होगी, तभी आप वो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर जाएंगे। तो चलिए बताते हैं आपको। देखिए, जैसे यही क्वेश्चन ले लीजिए, आप जब कोई भी पी वाई क्यू का कोई क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका अप्रोच क्या होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसको पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है। देखिए, अगर जैसे आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, तो उसमें पहले आप उन चीजों को मार्क कीजिए, जो चीजें जो अगर आपको हिंदी लैंग्वेज भी नहीं समझ आती है या इंग्लिश लैंग्वेज में कोई टर्म आपको नहीं समझ में आता है, तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले उसको आप एक गोला बना दीजिए। जैसे आपको संज्ञान के बारे में नहीं पता ना, आप संज्ञान को गोला बनाइए और एक कॉपी बनाइए, उसमें अपना लिख लीजिए संज्ञान। और जब आप पेपर लगा चुके ना, तब ये संज्ञान टॉपिक को जाके गूगल पे सर्च करके और इसको समझ करके इसका अर्थ नोट कर लो। तो अगले बार से क्या होगा कि जब आपके सामने संज्ञान शब्द आएगा ना, तो आपको उसके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और देखिए, जो ये हमारे चारों विकल्प है ना, इनको भले ही इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 है, लेकिन आपको केवल यही नहीं देखना है, इसके अलावा भी जितने भी टर्म गतिविधि यूज हुई है, तो गतिविधि का मतलब आपको आना चाहिए। जैविक परिपक्वता यूज हुआ है तो इसका भी मतलब आपको आना चाहिए। और संतुलीकरण भी यूज हुआ है तो इसका भी मतलब आपको आना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आप कोई क्वेश्चन लगाएं और उसमें आपको किसी शब्द का मतलब नहीं आता है, तो आप उसको कॉपी में नोट करिए और पेपर खत्म करने के बाद उसको जाके आप सर्च करिए, और उसके बाद जो आप उसका अर्थ नोट करे रहेंगे उसको आप बार बार पढ़िए, जिससे वो आपके दिमाग में बैठेगा। और अंत में यही सब चीजें, थोड़ी थोड़ी चीजें करके ही आपको सफलता मिलेगी। जैसे अब आगे बात करते हैं, इसमें मेन पॉइंट तो ये हो गया कि हमें कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा है तो उसको नोट करके और उसका अर्थ हम जाके सर्च करेंगे और उसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे और उसको रिवाइज करेंगे। दूसरा चीज है ये, इसमें क्या करना है कि जैसे जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे का एक सिद्धांत है, तो इनका सिद्धांत आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, अच्छे से उसको समझ लीजिए, रटिए नहीं, समझिए। क्योंकि
जो सीटेट का एग्जाम है ये समझ का एग्जाम है। आप कोई चीज रट के वहां सही नहीं कर पाएंगे। आप कुछ चीज रटेंगे, वहां क्वेश्चन घुमा देगा, आप नहीं सही कर पाएंगे। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि आप कोई भी चीज है उसको समझने का प्रयास करिए। जैसे जीन पियाजे हैं, इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उनमें किन किन चीजों की उपयोगिता को इन्होंने प्रदर्शित किया है, किनका जिक्र इन्होंने अपने सिद्धांत में नहीं किया है, तो उन चीजों को भी आप एक नोट्स बना लीजिए और उनको बार बार रिवीजन करिए। और जब भी आप पेपर लगाइए तो उसके पहले इनके सिद्धांत को कम से कम 1 या 2 बार पढ़ लें, जिससे इसमें जो बनने वाले क्वेश्चन है 1-2 बार तो मैं कहती हूँ कि आपका गलत होगा, लेकिन जब आप उसको बारीकी से देखेंगे, उसको बार बार पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो आपका वो क्वेश्चन सही होने लगेगा। चलिए हम देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगी, दोनों क्वेश्चन को करने का तरीका बताऊंगी। तो एक क्वेश्चन तो हमारा ऐसे होगा कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं, और दूसरा टाइप का क्वेश्चन हमारा ये है। देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, तो इसको पहले आप पढ़िए। इसमें क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच संबंध का सही वर्णन करता है। तो देखिए इसमें भी आपको ना आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की अभिप्रेरणा के बारे में जब तक नहीं पता होगा आप क्वेश्चन नहीं हैंडल कर पाओगे। तो सबसे पहला काम, आप भले ही थ्योरी ना पढ़ें लेकिन आप क्वेश्चन पेपर जरूर से लगाएं। और क्वेश्चन पेपर लगाते वक्त आप ये ध्यान रखें कि जो ऐसे शब्द आ रहे हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है, जिनके बारे में हमें कुछ नहीं आता, उनको डायरेक्ट अपनी कॉपी में नोट करो और पेपर लगाने के बाद तुरंत जाओ गूगल पे, उसको सर्च करो और उसका अर्थ लिखो और उसको बार बार उसको समझने का प्रयास करो। जैसे ये आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा है, इसके लिए आप कोई वीडियो भी देख सकते हो। आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा पर जब आप वीडियो बनाओगे, देखोगे, नोट्स बनाओगे और आप इसका बार बार रिवीजन करोगे तो खुद ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेगा। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए आप डरोगे नहीं। और एक और विशेष बात है कि आप पहले, जिनको भी पीवाईक्यू लगाने से डर लगता है, बहुत लोग हैं जिनको डर लगता है, अब क्या करें, वो पढ़ते बहुत है लेकिन उनका नहीं होता है सिलेक्शन। यही बात है कि वो पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं। और जितना ज्यादा आप पीवाईक्यू लगाएंगे, आप ना केवल ये देखेंगे कि आपका क्वेश्चन ज्यादा सही होने लगेगा, बल्कि आपका जो कॉन्सेप्ट होगा ना वो भी कुछ हद तक क्लियर होगा। और आप अभी ये देख रहे हैं कि आप पेडागोजी का लगाएंगे, यही पेडागोजी जाके हिंदी में भी आपको मदद करेगा और आपका इंग्लिश में भी आपको सहायता पहुंचाएगा। और एसएसटी में तो 20 क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी के, उसमें तो आपको ये मदद करेगा ही। तो जैसे ये 4 विकल्प बड़ा दे दिया गया है, तो आपको इसको देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है, इसको अपने कॉमन सेंस से सही करना है। आप एक एक विकल्प को अच्छे से पढ़िए। इस विकल्प में भी जो भी आपको टर्म्स नहीं समझ आ रही हैं उनको फिर से मैं कह रही हूँ कि फिर से अपनी कॉपी में नोट करिए और जाके गूगल पे सर्च करके उसका अर्थ देख लीजिए और उसको समझ लीजिए। देखिए इसका फायदा ये होगा कि आप अभी तो आपने ये मेहनत कर लिया, अब इसके आगे वाले दिन उसको आप एक बार रिवाइज करिए और फिर से पेपर देने बैठिए। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने इतनी मेहनत केवल एक पेपर को सॉल्व करने में कर लिया, मान लीजिए आप एक पेपर को, मतलब ये पेडागोजी का 30 क्वेश्चन सॉल्व करने में 10 दिन ले लिए, 10 दिन ले लिए ना, 10 दिन में आपने कर लिया जो भी, लेकिन जो आपने इसका नोट्स बनाया, आपने उसको बार बार रिवीजन किया, उसमें आपने अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को सही की, तो यही आपका ये जो 30 क्वेश्चन है ना, 30 क्वेश्चन, इसमें आपका कम से कम 25 क्वेश्चन सही होगा अगले बार के जब आप पीवाईक्यू लगाने बैठेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई क्वेश्चन आप लगाएं तो आप केवल उसको लगा के निकलिए नहीं जल्दी जल्दी कि मैं कितनी जल्दी लगा लूं, छोड़ूं, बहुत बोर लग रहा है। अरे बोर लग रहा है, एक बार लगेगा, 2 बार लगेगा, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें नॉर्मल होने लगेंगी। तो सबसे पहले आपको एक एक विकल्प को ध्यान से पढ़ना है। जैसे इसी में है आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, ये तो क्वेश्चन में ही था। तो अब इसके अलावा आपको इसमें कौन सा टर्म नहीं समझ में, अभिप्रेरित नहीं समझ में आ रहा है, ये भी आप सर्च करके लिखिए, समझिए अभिप्रेरित क्या होता है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं ये समझती हूँ कि आपको सब कुछ आता है, मैं ये नहीं कह रही आपको नहीं आता है, लेकिन बात ये बता रही हूँ कि जैसे आपको नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं। और ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा।
ऐसे क्या होता है कि आप पेपर तो देखते हैं सब लोग लगा रहे हैं, लेकिन जब आप खुद से वो चीजें नहीं लगाएंगे ना, तब तक आपका डाउट नहीं क्लियर होगा, आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी और आप शायद ही पास ना कर पाए। मैं तो यही कहती हूँ कि अगर आपको कोई भी एग्जाम पास करना है तो पी बाई क्यू से गुजरना ही पड़ेगा। बिना पी बाई क्यू लगाए आप कोई एग्जाम नहीं पास कर सकते। हाँ, एक दो लोग की बात अलग है, जो तुक्के से कर देते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो मेहनत की बात है वो यही है कि आपको लगाना ही पड़ेगा। और डरिए नहीं, आप एक बार पी बाई क्यू लगाएंगे ना, तो उसके बाद जब आपके क्वेश्चन सही होने लगेंगे ना, तो खुद में खुद इंटरेस्ट आने लगेगा। आप ज्यादा से ज्यादा एक दिन में क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे। बस एक बार दे दीजिए। हम तो कहते हैं 150 क्वेश्चन आते हैं ना एक पेपर में, आप केवल 10 दिन में 150 क्वेश्चन सॉल्व करिए। बात समझ में आई? एक क्वेश्चन मतलब 15 क्वेश्चन ही एक दिन में सॉल्व करके, लेकिन ऐसा सॉल्व करिए कि आपको उस प्रश्न के एक एक विकल्प का अर्थ पता हो, आपको वो अर्थ समझ में आए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए और हमें जरूर से कमेंट करके बताइए कि क्या मैं जो बताना चाह रही हूँ वो आपको समझ आ रहा है कि नहीं, कि मैं ऐसे ही बता रही हूँ। चलिए ठीक है, तब धन्यवाद।